इसमें थोड़ा सा लच्छा है एक पाव भर, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे चीनी थोड़ा सा है, और एगो लुंगी है, और एगो ये है साड़ी है। और ये जीवन में पहली बार मिला है। इससे खुश नहीं है, इससे हम लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ये तो पल भर हम कि जो जिसका हक है वो मिलना चाहिए। ये राजनीतिक है, सिर्फ वोट की राजनीतिक है, एकदम बिल्कुल वोट की राजनीतिक है। आज हमको बोलना पड़ रहा है, अगर नहीं ऐसा राजनीतिक रहता तो इसको स्वीकार करके दिल में सटा लेते कि नहीं, हमारे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी दी। नमस्कार, मैं सागित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, हर जगह दावतें इफ्तार चल रही है, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगाते मोदी का एक तोहफा दिया गया है। हम एक स्लग एरिया में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं। इन लोगों से जानेंगे आखिरकार मोदी की तरफ से जो सौगाते मोदी तोहफा दिया गया है, आखिरकार उस तोहफे में क्या है और क्या उससे खुश है या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नौशाद अली। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आप लोगों को एक तोहफा दिया गया है, कैसा तोहफा लगा? देखिए, बीजेपी की तरफ से तोहफा दिया गया, बहुत हमको खुशी हो गया। हम चाहते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि वो आकर के मेरे मन की बात सुने। हम चाहते हैं कि वो मेरे मन की बात सुने, हमसे मुखातिब हो कि हम आखिर चाहते क्या हैं। हमारा दिली खुशी हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार मेरे हैं वो सभी के लिए हैं। अगर मोदी सरकार जो हैं, जो जैसे वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वही चीज़ हम अपने मन में रखे हुए दबा करके, तो वो एक ही वर्ड बोली ना, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका विश्वास का भी बात करते हैं, लेकिन आज हम अछूत कैसे हो गए, ये हम जानना चाहते हैं। आप लोग अछूत हैं? हाँ बिल्कुल। किसने कहा, कैसे मानते हैं? उनको उनके नजरिए से देखने से अछूत नजर आते हैं। अगर मान लिया खुदा न खास्ते आज की डेट में अछूत हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम मुसलमान अछूत क्यों हैं। जैसे अगर हम मस्जिद से नमाज़ पढ़ करके, अगर कब्रिस्तान से हम मिट्टी दे करके या कहीं से भी निकल रहे हैं, 20-25 आदमी अगर खड़े हुए हैं, खुदा न खास्ते अगर बीजेपी सरकार का कोई इधर से पार्टी के लोग अगर गुजर रहे हैं, उधर उसमें 4-5 आदमी हैं, उनको हमको ऐसे देख करके हम मुड़ी ऐसे कर लेते हैं, आपस में मन ही मन ये बात करते हैं कि अरे ये तो मुसलमान है, हमको तो वोट देता ही नहीं है। नेता ऐसे सोचते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग सोचते हैं कि ये तो मुसलमान है, तो हम लोग को देखता ही नहीं, हम लोग को वोट देता ही नहीं, इससे मिलने से क्या फायदा। लेकिन उन्होंने तोहफा तो भिजवाया। अरे तोहफा भिजवाया, तोहफा हम लोग कबूल किए, हम मोदी सरकार को भी कबूल करते हैं, मोदी सरकार को भी कबूल करते हैं, तोहफा भी कबूल करते हैं। अब तोहफा 100 का हो या 1 करोड़ का, लेकिन तोहफा तोहफा होता है। तोहफा से हम लोग एकदम संतुष्ट हैं, लेकिन तोहफा से संतुष्ट रहने से हम लोग का परवरिश नहीं चल जाएगा, ज़िंदगी नहीं कट जाएगी। हम लोग को ज़िंदगी कटने और परवरिश चलने से के लिए सबसे पहले अगर मुसलमान अगर चाहता है तो ये नव भारत टाइम्स के जरिए सरकार तक के हमको पहुँचा दीजिएगा। हम गरीब मुसलमान का अगर मुसलमान चाहता है सिर्फ सुरक्षा। ये तो आपने बीजेपी की बात कर ली, अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो तो वो किस नजरिए से आपको देखता है? वो भी अछूत हमको मानता है जी। वो भी अछूत मानता है, वो भी अछूत ये मानता है कि अगर खुदा न खास्ते ईद का नमाज पढ़ करके हम निकलें, या जाकर के जुमा का नमाज पढ़ करके निकलें, और 10 आदमी बातचीत करते हुए जा रहे हैं, अपने इस्लामिक बात करते हुए जा रहे हैं घर पे, अगर खुदा न खास्ते आरजेडी का या जदयू का गाड़ी आगे से गुजर रहा है, रोड है सामने गुजर रहा है, देखिए कि आप 10-20 को मुसलमान उधर से निकल रहा है, उनको जहन में भी एक ही बात आता है कि अरे भाई ये तो मुसलमान है 25 को 30 को, तो ये मुसलमान हमको छोड़ के जाएंगे कहाँ, बीजेपी में तो जा नहीं सकते हैं। तो हम बीजेपी के लिए भी अछूत हो गए, आरजेडी के लिए, जदयू के लिए भी अछूत हो गए, तो हम जो अछूत कर ले, किसी को अपने नहीं हो पा रहे, लेकिन हम दिल से स्वागत सभी को करना चाहते हैं। ऐसे पासमानदा की बात बोलते हैं, पासमानदा मुस्लिम की बात बोलते हैं, तो हम लोग जितने भी हैं पासमानदा में आते हैं, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में तो हम आज पहली बार सुने हैं कि वक्फ बोर्ड चीज़ है, ठीक है ना। उससे पहले मेरे दादा परदादा ये सब तो नाम तक के नहीं जानते थे कि वक्फ बोर्ड है क्या, लेकिन आज हमको ये समझ में आ रहा है वक्फ बोर्ड जो संपत्ति है, उस संपत्ति का मेन हकदार हम गरीब दलित मुसलमान हैं, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति का मेन हकदार हम लोग गरीब दलित मेन पासमानदा के लोग हैं, और उसमें हम लोग को किसी तरह का कोई फैसिलिटी मिला ही नहीं है। पटना के एरिया में चल जाइए तो हज़ारों जगह वक्फ बोर्ड का संपत्ति ये ज़मीन है, मकान है, लेकिन आप नज़र उठा कर दिखा दीजिए कि एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी जाकर के उर्दू स्कूल, एक भी जाकर के जितना भी बखो, पमड़िया, हलखोर, मिरियासी या किसी भी जात को जाकर के बना करके दिया है कोई भी वक्फ बोर्ड वाला। हम कैसे समझेंगे कि हाँ दलित मुसलमान का वो संपत्ति है।
तो जब हमारा संपत्ति पे हमारा खुद का अधिकार नहीं है तो संपत्ति में हम वहाँ पे जा करके क्या करेंगे। आज देखिए जीवन में पहली बार इस तरह का चीज़ देकर के हमको ठगा जा रहा है, सौगाती मोदी। अब ये चीज़ को हम ले करके इसमें हमको मिला है जो कपड़ा है, वो लुंगी है और थोड़ा सा ये देखिए इसमें थोड़ा सा लच्छा है, एक पाव भर, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे चीनी थोड़ा सा है, और एगो लुंगी है, और एगो ये है साड़ी है। ये जीवन में पहली बार मिला है। इससे खुश नहीं है, इससे हम लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ये तो पल भर हम कि जो जिसका हक है वो मिलना चाहिए। जैसे आज के डेट में दलित मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में आप जहाँ जाइएगा बक्खों की बिरादरी मिलेगा, जहाँ जाइएगा आप सब्जी फरोश का बिरादरी मिलेगा, जहाँ जाइएगा मंसूरी का बिरादरी मिलेगा, जहाँ जाइएगा कुरैशी का बिरादरी मिलेगा। इस सबको अपना हक मिलना चाहिए। इस सबको हक कौन देगा? इस सब का जैसे इस तरह का बब बोल का संपत्ति में आप जाकर के खानगाह में देख लीजिए, मस्जिद में देख लीजिए, मदरसे में देख लीजिए, इन बड़ा बड़ा इदारे में देख लीजिए, एक भी दलित मुसलमान का लड़का अगर सदस्य या सेक्रेटरी बना हुआ हो तो हमको बताइए करके। हम चाहते हैं कि हर चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए। ये चीज़ लेकर के हम क्या करेंगे? अब पल भर की चीज़ है, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। सरकार की तरफ से सरकार को हमको चाहिए कि जो हम लोग का हक है वो हम लोग तक पहुंचाया जाए, बुलाया जाए। हम लोग में पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसे थोड़ी है कि हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। हम लोग भी जहाँ तक के माँ बाप चाहा है पढ़ाया है, लेकिन जितना हक है हम लोग को उतना मिलना चाहिए। हक की बात है कि जिस तरह का आप पसमानदा का बात करते हैं या अपर ये इसका बात करते हैं, सैयद का करते हैं, शेख का करते हैं या अपर कास्ट के लोग का करते हैं, उसमें हम लोग को बराबरी का शामिल के हक हिस्सा चाहिए। जैसे कल गर्दनी बाग में धरना पर पहुंचे हुए थे, सारे लोग पहुंचे थे। वो हम चाहते हैं कि मौलाना ग्रुप के जितने भी इंसान हैं वो पॉलिटिक्स में ना आकर के अपना तालीम का काम करें। पॉलिटिक्स में वो लोग आएंगे जिनको पॉलिटिक्स का जरूरत है, ठीक है। तो एक सवाल और ये रहेगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहाँ गए थे, तेजस्वी यादव गए थे, भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद वो पहुंचे थे, प्रशांत किशोर पहुंचे थे, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो लोग वहां नेता पहुंचे हैं वो सिर्फ मुसलमानों के वोट के खातिर पहुंचे हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों का क्या? देखिए हम लोग का मानना ये है कि जितने भी लोग वहां पे पहुंचे हैं हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारा दोस्त सब कोई है। आज के डेट में 1989 में जैसे आज के डेट में है कि मुसलमान दहशत में जी रहा है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा मुसलमान दहशत में दलित मुसलमान, पासमानदा मुसलमान जी रहा है। अत्याचार निवारण एक्ट एक कानून जो आप लोग का बना हुआ उसी में पूरा मुसलमान को शामिल कर दीजिए, तब हम जानेंगे कि हाँ आप मेरे हमदर्द हैं। कल आप लोग गए थे गर्दनी बाग में? कल गए थे, गर्दनी बाग गए थे, सारे लोगों का बात सुने थे, समझे थे, बुझे थे, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि ये बिल पास होगा तो भी हमको कोई फ़ायदा नहीं पास होगा तो भी हमको कोई फ़ायदा नहीं है। अब बताइए कि मरने के बाद हम देखने तो नहीं आ रहे कि हमको कब्रिस्तान में रखने के शमशान में। लेकिन आपने कहा कि बिल पास हो तब भी फ़ायदा नहीं, बिल पास ना हो तब भी फ़ायदा नहीं, कुछ मिला। तो ये लड़ाई आखिर किसके लिए? अपर कास्ट चल रही है, इस अशराफों के लिए, अशराफों के लिए जिसने अपने हाथ में जाकर के हर चीज़ रखा है नहीं देखने दिया है, उसके लिए अशराफ है। अशराफ में आप समझिए कि आप अशराफ कौन है, इशारा किसके तरफ है। हाँ तो हम देश भर में हो रहा है, कल यहाँ पर भी पुरजोर विरोध। देखिए देश भर में विरोध हो रहा है, वो बात सही है, देश भर में विरोध हो रहा है, हम भी उसके पक्ष में हैं। लेकिन पक्ष में है कि भाई ये वक्फ बिल बोर्ड जो है होना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए। लेकिन जो आज से 75 साल पहले हम लोग को मरहूम कर दिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति से, वो कहाँ जाएगा? उसके बारे में क्या कहना है बताइए? वो चीज़ तो लौट के नहीं आएगा। आज जब हम लोग का आँख खुला है वक्फ बोर्ड की संपत्ति के बारे में, तो आज कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग सब साथ दो, हम लोग हर चीज़ में साथ देंगे, और जब मिलेगा तो उसका हकदार आप होइएगा। ये कहाँ का दस्तूर है? उसमें से हम लोग को भी शामिल रखिए। जैसे आप सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी जाइए, चाहे जामिया जाइए, चाहे मुस्लिम जितना भी अदारा है यहाँ जाकर के इमारत से रहिए जाइए, अदारा से रहिए जाइए, जहाँ भी जाइए जितना अशराफ है उतना अर्जाल भी होना चाहिए, अलमास भी होना चाहिए। सब कुछ बराबर से आप देखिएगा तो हम आपके साथ हैं। अगर आज आप दो रंग का काम कीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं हैं, सीधी सी बात। जितने भी हमारे गरीब मुसलमान हैं सबको आप लेके चलिए, हम आपके साथ हैं। हम लोग मोदी से संतुष्ट हैं, पर मोदी जी का
नेचर अगर इस पार्टी इस जातों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए अगर अंदर से उनका साफ दिल है तो उनका एक जंतर भी देंगे उठाकर, मिट्टी भी तो संतोष हो जाएगा। आज थोड़ा सा सामान जो कोई पहन नहीं पाएगा, उसका साड़ी है, 200 ग्राम लच्छा है, 100 ग्राम चीनी है, ठीक है, मगर आप ये देकर नहीं, आप जिस तरह से हर कमेटी को दिल में रखते हैं उस तरह से हमारे अल्पसंख्यक को भी दिल में रखा कीजिए। और हम लोग गरीब हैं, मुसलमान हैं, जात में सबसे बिछड़ा हुआ बक्को जाति के हम लोग आते हैं जी। और हम लोग को सिर्फ उनका प्यार चाहिए और 1 लाख चाहिए कि सबके एक निगाह से देखे। ऐसा नहीं हो कि आज हम उधर जा रहे हैं, कुछ बोल रहा है तो मियाँ कह के हमको मार रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। उधर जा रहे थे कोई कस्सी कह के मार रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो मुझ पर हम लोग का प्रशासन जाकर जेल में बंद कर देगा। उनका पार्टी, बीजेपी का पार्टी जो भी अगर कुछ भी बोल दे, जैसा भी लबाज बोल दे लबज, उन पर कोई सा AD या CD और कोई पकड़ धकर नहीं होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये नहीं था हमारा सरकार। सरकार अपने बच्चा तरह हम लोग को बना कर रखे वो, कि हम भी गरीब उन्हीं के राज का है, हम भी वोट उनको दिया है। हम नहीं दिया, मेरे बच्चा दिया, बच्चा ने मेरी बीवी दिया, मगर दिया वोट। हमारे विधायक थे नितिन कुमार यहाँ का, वो हमसे बोले कि चाचा वोट, उनकी पैर मत पकड़िए, दिल से दिल मिलाइए। नितिन कुमार यहाँ के विधायक थे, तो वो हमसे आए तो पैर पकड़ लिए, चाचा हमको वोट चाहिए, आपका मदद चाहिए। हम कि बाबू आप पैर नहीं पकड़िए, पैर पकड़ना बहुत गुनाह होता है, आप दिल से दिल मिला लीजिए, हम आपको वोट देंगे। हम लोग सारा मुस्लिम यहाँ कमला नेहरू का सारा मुस्लिम उनको वोट दिया। अभी नितिन कुमार विधायक अभी आपको बांकीपुर पटना में जी हैं, समझे ना। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी खराब नहीं है, मगर सरकार की नीति जो हो रही है, इससे लेकर ये चावल दाल है, थोड़ा सा सारी फाड़ी से क्या होगा, कोई पहने का भी नहीं। अगर वो प्यार से रखते हैं हम लोगों को, अपना बना कर रखते हैं कि भाई ये हिंदू भी है, या मुसलमान भी है, या सिख है, ईसाई है, दलित है, या कोई भी हो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि उपहार दिया जा रहा है, त्योहार आप लोगों का है, लेकिन नाइंसाफी की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। जी, भेदभाव तो है ही। कैसे भेदभाव? हैं 32 लाख को लोग बांटे, वो 32 करम का भी सामान नहीं मिला और बांट दिए। तो हम कहें कि मोदी जी हमको सौगात भेजे हैं, प्यार का तोहफा भेजे हैं, तो हम वो तोहफा तो ले लिया, पर तोहफा की इज्जत रखना आपका काम है। हम लोग को एक निगाह देखना है। और हम लोग जो आज सरकार की ज़मीन पर बसे हुए हैं, क्या उनको शौक नहीं है? ये कब से यहाँ से दलित से लेकर अल्पसंख्यक तक का यहाँ पर सरकार की ज़मीन पर है, रोज़ आता है कबारने के लिए, कभी अब भागो भागो, बाल बच्चे लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? इसकी व्यवस्था कर दे। हम लोग को सोसाइटी में रखें, तब मोदी जी अगर नीमक भी देंगे तो उनको प्रसाद और तबरुक समझ के खा लेंगे। तो ये तोहफा जो आज दिया गया, क्या इसे दिल से कबूल कर रहे हैं? नहीं, सब क्या कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। उनका पैसा भी खर्चा हुआ, बजट भी बन गया, ऐसे कोई फायदा भी नहीं। शायद देखिए पहनने का बिल नहीं है। बताइए, झोपड़ी में रहता है जो ये सब साड़ी पहन के कहाँ जाएगा? ये कितने दिन चलेगा साड़ी? ये तो लगता है मच्छरदानी से अच्छा तो मच्छरदानी दे दे तो मच्छर नहीं काटता, मच्छरदानी दे दे तो मच्छर नहीं काटते, मच्छरदानी से भी खत्म है। और 100 ग्राम चीनी और 200 ग्राम लच्छा ये देकर क्या करना चाह रहे हैं? हर जगह इफ्तार पार्टी अभी सरकार करवा रही है अलग अलग जगहों पर। क्या लगता है कि सिर्फ राजनीति हो रही है? सच में आप लोग को ये राजनीतिक है, सिर्फ वोट की राजनीतिक है, एकदम बिल्कुल वोट की राजनीतिक है। आज हमको बोलना पड़ रहा है, अगर नहीं ऐसा राजनीतिक रहता तो इसको स्वीकार करके दिल में सटा लेते कि नहीं, हमारे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजे हैं। सिर्फ सत्ता पक्ष ही राजनीति कर रही है या फिर विपक्ष के जो नेता हैं? कल जैसे कि गर्दनी बाग में धरना स्थल पर वक्फ बिल को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लालू यादव पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे और भी कई नेता पहुंचे, क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? वक्फवाद वाले जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी समझ रहे हैं। और मेरा कहना ये है कि वक्फ बोर्ड के जो दान जो मिला था, जिसको खरात में मिला था कि आप वक्फ बोर्ड में दीजिए, वो वक्फ बोर्ड किसके लिए होती है? गरीबों के लिए, कि ये ले जाइए, हमारे पास इतने एकड़ ज़मीन है, इतना संपत्ति है, इतनी ये है मकान है, ये गरीबों में तस्लीम कर दीजिए। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े टोपी पहन करके वो सारा संपत्ति अपने घर में रख लेते हैं, और हम लोग जहाँ हैं उससे भी नीचे जा रहे हैं। लड़ाई लड़ेंगे, हमारा हक मारेंगे सरकार, या हक मारे कि हम लड़ेंगे, खून बहा देंगे, लड़ जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, पर उसके मुआवजा में हम गरीबों को क्या देगा वो? आज जाते हैं अमृतसरिया जाते हैं, अमृतसरिया जाते हैं किसी गरीब की शादी के लिए, तो कहता है कि आज नहीं कल आइए, कल नहीं परसों आइए, तो 4 दिन तो दौड़ाते हैं, और 4 दिन के बाद जानते कहते हैं 1000 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे, उससे शादी हो जाएगा। तो वक्फ बोर्ड के जो दुरुपयोग कर रहे हैं लोग को, हम सरकार से भी कहते हैं, भारत सरकार से भी, हमारे जो लीडर जो बैठे हुए हैं नीचे में, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना गिरा रहे हैं, प्रति कर रहे हैं, उनसे ये चाहिए, और सरकार भी इनसे ब्यौरा ले, और जनता का भी मिले समाज में बोलने के लिए, समाज को जुटावे, अमीर गरीब सबको,
कि वक्फ की संपत्ति किसकी होती है? गरीबों की। जब गरीब को जब नहीं मिला तो आप तो बड़े आदमी हैं, तो आपको कमी किस चीज़ की है? तो बांटिए ना, हम लोग समूचे खून बहार देंगे आपके चक्कर में। पर होता नहीं है। वो अपने घर भरेंगे, अपने लज्जती गाड़ी पर चलेंगे, हम लोग गाड़ी पर जाकर सलाम करेंगे तो कहेगा फुर्सत नहीं है, जाइए। पहचानने से इनकार है, भैया हम मुसलमान हैं, है ना, बक का हिस्सेदार हम लोग हैं, एक पैसे की हिस्सा लेने आए हैं, क्या कहते हैं? तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं। और जो भी मरता है गरीबों मरता है। अभी वक्फ बोर्ड बिल के लिए जब धरना हुआ था, डंडा चलता था, क्या बड़े बड़े पिटाते हैं? ज़्यादा पिटाते, हम लोग गरीब पिटाते हैं। आज हम लोग भी धरना पर चले गए थे कि नहीं भाई, हमारे वक्फ की लड़ाई चल रहा है, लड़ेंगे जान से लड़ेंगे। पर उस चीज़ को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? किस ओर लेके जा रहे हैं? लड़ रहे तो संपत्ति मेरा है, गरीबों में बांट दीजिए। चलिए ठीक है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौगाते मोती बांटा गया और हम लोगों के बीच में पहुंचे, जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके पास पहुंचे जानने के लिए आखिरकार इस तोहफे में क्या है, क्या इस तोहफे को कबूल कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने दिखाया कि तोहफे में क्या देगा और साफ तौर से इन्होंने कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। मोदी सरकार अगर हमें अपना मानती है तो दिल से हम उन्हें प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है वो कहीं से भी मंजूर नहीं है। इसके साथ ही पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और भीम आर्मी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, प्रशांत किशोर, कई दिग्गज नेता वहाँ पर पहुँचे थे, उसे लेकर भी इन्होंने अपनी बातों को कहा।